नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर यह है कि बाहुबली धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह जल्द ही भाजपा के झंडे के नीचे चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी खबर यह है कि योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति नहीं लिखने का जो हालिया फैसला आया था वो योगी सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष से प्रेरित उन अफसरों का फैसला था जो नहीं चाहते कि 2027 में योगी सरकार सत्ता में आए। दोस्तों, खबर है कि भाजपा के साथी संजय निषाद ने बाहुबली धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह को निषाद पार्टी में शामिल करने का मन बना लिया है। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का मानना है कि धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह उनके लिए बाहुबली नहीं बल्कि वह निषाद पार्टी और निषाद समाज दोनों के संरक्षक हैं। संजय निषाद का कहना है कि निषाद पार्टी को बड़ा और खड़ा करने में इन दोनों की बड़ी भूमिका है और अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं हुई तो संजय निषाद इन दोनों बाहुबलियों को अपने बैनर तले चुनाव लड़ने का मौका देगी। हालांकि धनंजय सिंह ऑलरेडी जेडीयू का हिस्सा है, ऐसे में देखना होगा कि निषाद उन्हें कैसे मनाते हैं। ऐसे में अगर धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह संजय निषाद के बैनर तले एनडीए के खेमे में आते हैं तो इसके फायदे समझते हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा है जीतने की क्षमता। इन दोनों नेताओं का पूर्वांचल में जबरदस्त व्यक्तिगत प्रभाव, जातीय समर्थन और राजनीतिक दबदबा है। यह एक ऐसा वोट बैंक है जो पार्टी को नहीं बल्कि व्यक्ति को वोट देता है। ऐसे में एनडीए को बिना ज्यादा मेहनत किए 2 जीती हुई सीट मिल सकती हैं। साथ ही ठाकुर समाज जो कल भाजपा से थोड़ा नाराज चल रहा था, इन दोनों के आने से उनकी नाराजगी थोड़ी दूर हो सकती है क्योंकि धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह दोनों ही पूर्वांचल में ठाकुर समुदाय के बड़े और प्रभावशाली चेहरे माने जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन दोनों नेताओं को संजय निषाद न्योता दे रहे हैं। ऐसे में अगर जीत गए तो सीटें एनडीए की गिनती में आएंगी और अगर बाहुबलियों को संरक्षण देने की आलोचना हुई तो भाजपा आसानी से यह कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि यह निषाद पार्टी का आंतरिक फैसला है, हमारा नहीं। गठबंधन में सभी दल अपने उम्मीदवार चुनने के लिए स्वतंत्र है। इससे भाजपा को बाहुबलियों को सीधे अपनी पार्टी में शामिल करने के दाग से भी पार्टी बच सकती है और सीटों का फायदा मिल सकता है। अब आते हैं दूसरे और इससे भी बड़ी खबर पर, जहां एक तरफ संजय निषाद इन बाहुबलियों को अपने खेमे में ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सरकारी अफसरों पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष का समर्थक बता दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने जो अभी जाति ना लिखने का फैसला जारी किया था कि जाति के नाम पर ना सम्मेलन होंगे और वो सरकार का नहीं बल्कि सपा और बसपा के से प्रेरित अफसरों का फैसला था ताकि योगी सरकार का वोट खराब हो जाए। संजय निषाद ने सवाल उठाया कि अभी देखिए, अधिकारियों ने जाति नहीं लिखने का आदेश जारी कर दिया। अभी क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई, यदि उन पर मुकदमा दर्ज होता है तो प्रदेश का क्षत्रिय तो नाराज हो जाता है। अभी जिन जातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्या वह भाजपा के साथ रहेंगी? जवाब है नहीं। निषाद का तर्क साफ है कि यह अफसर जानबूझकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे सरकार का कोर वोट बैंक ठाकुर ब्राह्मण नाराज हो जाए, क्योंकि ये जातियां जाति को अपनी पहचान मानती हैं। निषाद का तर्क है कि अधिकारी तो वोट मांगने नहीं जाते, अधिकारी ऐसे निर्णय लेते हैं कि वोट खराब हो जाए, और जब नेता वोट मांगने जाए तो समाज अपने ऊपर हुए पुलिसिया कार्रवाई और अपमान को याद रखे और सरकार की जगह विपक्ष को अपना वोट दे। निषाद का कहना है कि निषाद ठाकुर ब्राह्मण यदि जाति नहीं लिखेगा तो क्या करेगा? इन्हें जाति माने या धर्म, जाति के नाम पर एक होना चाहिए। निषाद यही नहीं रुके, इस जाति वाले मुद्दे को उन्होंने सीधे सीधे आरक्षण और हिस्सेदारी के समीकरण से भी जोड़ दिया। संजय निषाद ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी के 27% आरक्षण पर मिल्कमैन यानी यादव और एससी के 22% आरक्षण पर लेदरमैन यानी कि जाटव का कब्जा है। ऐसे में अंदर मैन कहाँ जाएगा? निषाद का मतलब साफ है कि जब तक धोबी, पासी, वाल्मीकि, केवट, मल्लाह जैसी अंदरमैन जातियां अपने जाति के नाम पर एकजुट नहीं होंगी तब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा। और जाति लिखने पर रोक लगाने का मतलब है कि इन जातियों को एकजुट होने से रोकना, ताकि मिल्कमैन और लेदरमैन को ही सारा हिस्सा मिलता रहे। अपनी बात को साबित करने के लिए निषाद ने 2020 का चौरी चौरा का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि 2 निषाद थे,
जो ब्लॉक का चुनाव जीते थे। दूसरे दिन प्रमाण पत्र लेने गए तो यादव अधिकारी ने उनका प्रमाण पत्र ही बदल दिया। जब जिले के निषादों ने आंदोलन किया तो वह एसडीएम जेल गया। जब उससे पूछा गया कि उसने कहा कि सरकार आएगी तो वापस बहाल हो जाएंगे, हमारा काम यही है। संजय निषाद ने कहा कि अगर इस सोच के लोग तहसील और थाने में रहेंगे, जो अंदर से हाथी और साइकिल हैं, बाहर से कमल हैं, तो वो सरकार को नुकसान ही पहुंचाएंगे। सीएम योगी समय समय पर ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे अफसरों को चिन्हित करके हटाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, संजय निषाद एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो बाहुबलियों को पार्टी में लाकर एनडीए का कुनबा और सीटें बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो सरकार के अंदर बैठे उन विपक्षी अफसरों को बेनकाब करने का दावा कर रहे हैं, जो उनके मुताबिक भाजपा का जातीय समीकरण बिगाड़कर 2027 का खेल खराब करना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि निषाद अपने इन दोनों ही मकसदों में कितने कामयाब होते हैं। क्या वह बाहुबलियों को एनडीए के खेमे में ला पाते हैं, और क्या वह सीएम योगी को इस बात पर राजी कर पाते हैं कि सरकार के अंदर बैठे विपक्षी अफसर वाकई सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। संजय निषाद का यह बाहुबली बनाम बाबू वाला खेल एनडीए के लिए 2027 में फायदा पहुंचाता है या ये दाव उल्टा पड़ जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।